बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा जब हम लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 4 कर रहे हैं, आज के लेक्चर में बेटा हम एक्सरसाइज 4.3 है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4.3 में बेटा हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें देखें तो क्या फाइंड करना है। कहता है फाइंड द इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस। हमने इनवर्स फाइंड करने हैं, हमें मैट्रिक्स गिवन है लेकिन उसने बाउंड कर दिया है कि जो हमने मेथड यूज करना है वो हमने रो ऑपरेशन यूज करना है। अब यहाँ पे देखें, हमें जो फर्स्ट पार्ट गिवन है ये हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो यहाँ हमने जो 4.2 एक्सरसाइज थी उसमें भी रो ऑपरेशंस को सीखा है। रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन वहाँ पे हमने यूज़ किए थे, लेकिन वहाँ पे हमने कॉलम ऑपरेशन भी यूज़ किए थे, लेकिन यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन हम यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ हम रो ऑपरेशन की मदद से इन्वर्स फाइंड करेंगे। देखिए, जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दे दे कि हमने यूज़ करना है रो ऑपरेशन और इसका इन्वर्स फाइंड करना है, देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन था वो लिख लिया, साथ इसके हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया और इस पूरे मैट्रिक्स को बोलते हैं एगमेंटेड मैट्रिक्स। ये हमने एगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया इसका। देखें, ये साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों लिया? तो जब भी हमें रो ऑपरेशन से कहे कि आपने क्वेश्चन को जो है इन्वर्स फाइंड करना है तो हम करेंगे ऐसा मेथड, समझ लें क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। हमने करना क्या है, ये जो हमारा मैट्रिक्स है हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्म क्या है कि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 हो और इसके नीचे यहाँ पे दोनों क्या हो, 0 हो। ठीक है, फिर हमारे पास सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट क्या 1 हो, इसके ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 हो। फिर हमारे पास थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट क्या हो, 1 हो और इसके ऊपर भी 0 हो। तो ये जो मैट्रिक्स है ये से हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने अपने मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। हमने अपने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जब अपना हमारा मैट्रिक्स ये जो है इस फॉर्म में आ जाएगा, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बन जाएगा, तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस होंगी। तो जब हमारा ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा वो इसका क्या होगा, इन्वर्स होगा। मतलब अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ वे में कहें तो हमने अपने मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलें कन्वर्ट करते हैं, साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। देखें, हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया, हमारे पास ये मैट्रिक्स वैसे आ गया, ये कॉलन लगा के हमने ये साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। अब देखें, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 की जगह हमने 1 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना फर्स्ट एलिमेंट। ये देखें ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ पे हमारे पास है 2, तो हम 1 कैसे बनाएंगे? तो ये सारी रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, तो 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 है तो हम ऐसा करते हैं बेटा जी, हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं रो 1 के साथ, तो रो 1 में चेंज आएगा, इसको हम R1 प्राइम कहेंगे। देखें ज़रा, यहाँ पे हम करते क्या हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये कॉलन हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा, 1/2 को ये देखें, 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये मैं 0 लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। अब रो 2 और हमारे पास रो 3 में कोई चेंज नहीं आने वाला, इनके एलिमेंट हम वैसे ही लिख देंगे, -2, 5, हमारे पास 6 और ये 0, 0 और 1, ये हमने एलिमेंट वैसे लिख दिए। तो आप देखें, यहाँ पे मैं सारे स्टेप करके आपको दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट हम जो करेंगे तो थोड़े से स्टेप शॉर्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 6 और ये 2 सिंप्लीफाई हो जाएंगे, 3 आ जाएगा, ये 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 आ जाएगा, 1 को 1/2 से करेंगे 1/2, ये 0 और ये 0 आ जाएगा, ये 0, ये -2 आ जाएगा, ये मतलब सेकंड रो तो वैसे ही रहने वाली, 0 1 0, थर्ड रो भी -2, हमारे पास ये 5, ये हमारे पास 6 और ये 0 0 और 1, ये हमारे पास क्या है, वैसे आ जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पे हमने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 बना लिया, अब इसके नीचे यहाँ पे भी 0 बनाना है हमने और यहाँ पे भी 0 बनाना है। यहाँ पे हमारे पास ये एलिमेंट तो 0 है, ये देखें ना, 1 के नीचे यहाँ पे दोनों 0 होने चाहिए,
तो ये वाला एलिमेंट तो पहले जीरो है। अब यहाँ पे -2 की जगह क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे हम जीरो बनाएंगे लेकिन रो 1 की मदद से। तो ये जरा रो ऑपरेशन समझिएगा जो हम करने लगे। ये देखिए हम ऐसा करेंगे, ये जो -2 है वो किस रो में है, रो 3 में। तो हम ऐसा करेंगे, रो 3 हम रो 2 को, सॉरी रो 1 को, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें ना 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 1 है, 1 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा, और इसको प्लस कर देंगे -2 में। यहाँ पे -2 है तो 2 को -2 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो इस वाली बात को मैंने रो ऑपरेशन की फॉर्म में लिखा है। तो वो कैसे लिखा, हम क्या करेंगे, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड करेंगे। ये देखें रो 1 का पहला एलिमेंट 1 है, इसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 3 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो रो 3 में हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो रो 3 हमारे पास नहीं बन जाएगी, इसको हम R3 प्राइम कह देंगे। देखें इसको हम क्या स्टेप को करते हैं, आपको आई होप सोच समझ आएगी। एक बात ज़हन में रखें, अब रो 1 में कोई चेंज नहीं है। रो 1 हम वैसे लिख दें, 1 3 -3/2 कॉलन, यह आ जाएगा 1/2 0 और 0। रो 1 हमारे पास वैसे है, रो 2 भी वैसे लिखें क्योंकि रो 2 में भी हम कोई काम नहीं कर रहे। 0 -2 0 कॉलन 0 1 0। अब चेंज आने वाला है रो 3 में। अब ज़रा इस चेंज को मैं साथ साथ लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ, समझ आ जाएगी। ये देखें हमारे पास ये 1 है, 1 को बेटा जी मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और फिर प्लस कर देंगे -2 में। यहाँ पे क्योंकि -2 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -2 में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। ये देखें हमने इस 1 की मदद से यहाँ पे 0 बना लिया। अब देखें रो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 के साथ। तो यहाँ पे देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 के साथ, और किस में ऐड करना है, 5 में। क्या करना है, ऐड 5 में। ये देखें ना हमारे पास, अगर इसको मैं तो देखें हमारे पास यहाँ पे हम 2 को, ये देखें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 6, और हम इस 5 में ऐड कर देंगे, 5 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11। तो यहाँ पे जो एलिमेंट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली इसको भी थोड़ा सा इस तरह, समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट देखें, हमने रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना, -3/2 है, तो रो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 के साथ। ये देखें रो 1 का हमारे पास तीसरा एलिमेंट है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/2 के साथ। यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना और ऐड किस में करना है, +6 में। देखें +6 में ऐड करते हैं, ये देखें ये 2 2 से कैंसिल, ये -3 + 6, -3 + 6 को करेंगे सिंप्लीफाई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। ये कॉलन वैसे आ जाएगा। देखें हमने रो 1 के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड करना है। पहले जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड किया, 0 आ गया, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6 और इधर ऐड किया 11, 5 में 11 आ गया। अब -3/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -3 आया, उसको हमने 6 में ऐड किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखें रो 1 का जो एलिमेंट है यहाँ पे ये हमारा क्या है, 1/2, 1/2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, फिर ऐड किस में करना है, इस 0 में। तो देखिए 2 2 से कैंसिल, तो 1 + 0, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 0 है, 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 0, 0 को 0 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 0, 0 को हम 1 में ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमने जो कॉलम हमारे पास रो, जो फर्स्ट रो का जो थी, तो ये हमने जो थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0 बना लिया, क्योंकि हमें फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 चाहिए और इसके नीचे क्या चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 था, अब हमने यहाँ पे 0 बना लिया है। अब नेक्स्ट देखें हमारा जो सेकंड नेक्स्ट जो काम है
उसमें हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट 1 चाहिए, फिर ये 1 होगा, इसके ऊपर भी 0 बनाएंगे और इसके नीचे भी 0 बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट -2 है, तो हमें चाहिए यहाँ पे 1 बनाना है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो रो 2 है उसको बेटा जी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 के साथ, रो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -1/2 के साथ। रो 2 में क्या आएगा बेटा जी, चेंज आएगा, रो 2 नहीं बन जाएगी। देखिए हमारे पास जो रो 1 है 1 3 -3/2 कॉलन 1/2 0 0, ये वैसे। अब देखें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ 0। अब ये देखें -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ये 2 2 से कैंसिल, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा +1, यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। सिमिलरली हमने क्या करना है -1/2 के साथ, ये देखें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 0 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2, 0 को हम -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 0। और रो 3 में भी कोई चेंज नहीं, रो 3 भी एज इट ही रहेगी। तो ये हमारे पास हमने रो 2 का दूसरा एलिमेंट 1 बना लिया। यहाँ पे हमने 1 बनाना था, ये देखिए यहाँ पे 1 बना लिया हमने। अब 1 के ऊपर भी 0 बनाना है, 1 के नीचे भी 0 बनाना है, क्योंकि हमने अपने मैट्रिक्स को ये वाली फॉर्म शक्ल देनी है, इस फॉर्म में बनाना है। तो यहाँ पे देखें ज़रा साथ हम रो ऑपरेशन में लिखूँगा, यहाँ पे हम करते हैं, ये देखें रो 1 में अब देखें हमने इस रो 2 को यूज़ करते हुए इसके ऊपर यहाँ पे भी 0 बनाना है और इधर भी 0 बनाना है। तो यहाँ पे देखें मैं रो ऑपरेशन लिखता हूँ हमारे पास। अब हमें यहाँ पे रो 1 में यहाँ पे 3 की जगह 0 चाहिए, तो रो 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो 2 का दूसरा एलिमेंट 1 है, तो हम इस 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करके रो 1 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चेंज किस में आएगा, रो 1 में आएगा। ये देखे ना यहाँ पे 3 है, तो अब इस 3 को हमने 0 बनाना है, लेकिन इस 1 की मदद से। अब 1 को अगर हम 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 के साथ, ये आ जाएगा -3, और इसको अगर इस 3 में ऐड करें तो ये देखें 0 बन जाएगा। तो इसलिए मैंने रो ऑपरेशन लिखा है कि हम रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ और रो 1 में ऐड कर देंगे, तो चेंज किस में आएगा, रो 1 में। तो अब यहाँ पे ज़हन में ये रखें क्योंकि रो 2 यूज़ कर रहे हैं, तो रो 2 में कोई चेंज नहीं आने वाला, इसको हम एज इट लिखते हैं, ठीक है। इसकी मदद से हम रो 1 और रो 3 में चेंज लाएंगे। तो अब ज़रा ध्यान से समझिए, देखें हमने रो 2 को मल्टीप्लाई करना -3 के साथ, 0 को -3 के साथ करेंगे 0, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ -3, उसको इस 3 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, 0 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखें यहाँ पे हम कर लेते हैं साथ साथ, 0 को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ और फिर हम ऐड कर देंगे -3/2 में, 0 किससे मल्टीप्लाई, 0 -3/2, ये क्या आ जाएगा -3/2। यहाँ पे ये वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा, वैसे आ जाएगा -3/2। अब सिमिलरली 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, जैसे यहाँ पे हमने किया, 0 को -3 से करेंगे 0, 0 को 1/2 में ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 1/2 एज इट आ जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पे देखें ज़रा, हमने यहाँ पे क्या करना है, ये -1/2 है ना, तो हमने -1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -1/2 को मल्टीप्लाई करना हमने -3 के साथ। ये देखें ना -3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट क्या है, -1/2, -1/2 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ, ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2। तो अगर -1/2 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये एलिमेंट बनता है, इसको हमने ऐड करना है किस में, 0 में, तो 0 में ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट ये बन जाएगा 3/2 आ गया। अब 0 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 में ऐड करेंगे ये आ जाएगा 0 आ गया। तो ये देखिए हमने कॉल जो रो 2 है, रो 2 की मदद से हमने यहाँ पे इस 3 की जगह 0 बना लिया। अब हम इस रो 2 की मदद से इस 11 को क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। तो आसान सी बात है, ये देखें अब, तो हम ये जो 11 किस में है, रो 3 में है, तो यहाँ पे हम रो 3 लिखते हैं। अब ये 11 है ना, तो हमने इस 1 की मदद से 0 बनाना है, तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -11 से मल्टीप्लाई करेंगे हम और ऐड कर देंगे रो
3 में, तो रो 3 में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। देखे ना हमारे पास यहाँ पे 11 है, तो ये 1 की मदद से हमने यहाँ पे 11 को बनाना है 0। तो हम क्या करते हैं, -11 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये इस 1 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 11 में क्या कर देंगे, ऐड। -11 + 11, तो ये क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देखिए हम सारे स्टेप करते हैं रो ऑपरेशन। अच्छा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, देखें 0 आएगा, 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0 रहेगा। ये वाले एलिमेंट में कुछ ये नहीं आता, ये वैसे रहते हैं। अब 1 को देखें, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, -11 और इस 11 में ऐड करेंगे -11 + 11, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ 0, 0 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 3 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, -11 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखें ज़रा, तो क्या करना है, -11 को मल्टीप्लाई करना है हमने -1/2 के साथ, यहाँ पे -1/2 है ना, तो -11 को मल्टीप्लाई करना है -1/2 के साथ, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस, तो ये 11/2, और किस में ऐड करना हमने, इस 0 में, तो 0 में ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 11/2। यहाँ पे ये एलिमेंट क्या आ जाएगा, 11/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -11 से, 0 को -11 से करेंगे तो क्या, 0, 0 को 1 में ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये देखें हमने रो 2 की मदद से इस 11 को भी 0 बना दिया और इस रो 2 की मदद से इस 3 को भी 0 बना दिया। देखें ना, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, पहले 1 बनाया, उसके नीचे 0 बनाया, फिर ये दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट 1 बना के उसके ऊपर भी 0 और इसके नीचे भी हमने 0 बना लिया। अब हमारा आखिरी काम क्या है, हमने इस 3 की जगह हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। जब इस 3 की जगह 1 बन जाएगा तो इसके ऊपर यहाँ पे भी 0 बनाएंगे, यहाँ पे भी 0 बनाएंगे। इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, तो ये मैं डेल कर रहा हूँ, ये आपको समझ आ गई होगी। तो हम यहाँ पे देखें, ये वैसे लिखा रहेगा क्योंकि हमने ये, मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। तो अब देखें, हमने पहले इस 3 की जगह क्या बनाना है बेटा जी, 1 बनाना है। इस 3 की जगह क्या बनाना है, 1, क्योंकि पहले हमें यहाँ पे 1 चाहिए। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 3 है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे देखें, हम 1/3 के साथ रो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रो 3 नहीं बन जाएगी, उसको R3 प्राइम कह देते हैं। अब जेन में ये रखिएगा, रो 1 जो है और रो 2 में अब कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो 3 के साथ। तो 0, 1, 0, ये 0 -1/2 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, रो 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है जो 1/3 के साथ। देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ 0, इस 0 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब ये 3 है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, तो 3 3 से कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 1 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास इस 3 की जगह 1 बना लिया। अब यहाँ पे ये 1 है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/3 के साथ, तो 1 को 1/3 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, 11/2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1/3 के साथ, तो 11 को 1 से करेंगे 11, 2 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, ये आ जाएगा 11/6 आ जाएगा। और सिमिलरली 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ, ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट हमने देखें, ये 1 बना लिया है, इसके ऊपर यहाँ पे 0, अब यहाँ पे -3/2 की जगह हमने 0 बनाना है। जब हमारा इस 1 के ऊपर दोनों 0 बन जाएंगे, ये एक पहले है, एक यहाँ पे हमने ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है। जब 0 बन जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो वो देखें, एक 2 स्टेप और है, क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखें अब क्या करते हैं, अब हम रो 3 की मदद से, इस रो 3 की मदद से, इस 1 की मदद से यहाँ पे हमने 0 बनाना है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे रो ऑपरेशन देखें ज़रा। अब ये जो -3/2 है किस में है, रो 1 में, मतलब हम ऐड करने लगे रो 1 में, यहाँ पे है -3/2, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड करें तो ये बन जाए 0। देखें 1 को बेटा जी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ और ऐड कर देंगे -3/2 में, 1 को 3/2 के साथ ऐड मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 और ये -3/2, तो ये दोनों कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस पहले है,
तो रो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ और ऐड कर देंगे रो 1 में, तो रो 1 में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। देखिए ना, यहाँ पे जो भी नंबर हो इसके एडेटिव इनवर्स में मतलब इसका साइन चेंज होता है, उसको इस 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3/2 के साथ, और फिर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें ज़रा, अब रो 1 को क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं तो रो 1 में कोई चेंज नहीं आने वाला। रो 1 पहले आप वैसे लिख दें क्योंकि ये तो वैसे ही रहेगी, इसकी मदद से हमने ऊपर 0 बनाना है। तो ये 11/6 1/3 ये वैसे ही रही। अब इस रो 3 को यूज़ करके हमने यहाँ पे 0 बनाना है। रो 2 में भी यहाँ पे 0 बन चुका है, तो चलें रो 2 भी हम वैसे लिख देते हैं। रो 2 में भी कोई चेंज नहीं है, ये 0 माइनस 1/2 और 0। अब देखें रो 1 में हम चेंज लाते हैं, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 के साथ और 1 में ऐड करेंगे तो 1 वैसे ही आ जाएगा। फिर 0 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 उसमें 0 ऐड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने समझाया भी है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 के साथ, तो और फिर किस में ऐड करना है, -3/2 में। इसमें ऐड किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई, ये आ गया। इसमें ऐड किया तो ये क्या, ये माइनस का 3/2 प्लस का 3/2, तो क्या आ जाएगा, 0। तो ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, 0। अब देखें, ये वाला हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, लेकिन अभी हमारे पास ये रो जो हमारे पास 1 है इसके ये तीनों एलिमेंट्स को भी हमने सिंप्लीफाई करना है। वो देखें, इसको आखिरी स्टेप है, इसको हम समझते हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, तो ये ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे अक्सर गलती होती है। अब हमने करना क्या है, ये देखें, हमारे पास हमने 3/2 को, देखें 3/2 को मल्टीप्लाई करना है रो 3 के साथ। रो 3 का ये एलिमेंट है 1/3, और फिर ऐड किस में करना है, इसमें ऐड करना है 1/2 में। ये देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 और ये 1/2। 1/2 को 1/2 में ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 1। यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये 1 बन जाएगा। ये बात आई होप सो समझ आई होगी। दोबारा देखें, हमने रो 3 की मदद से यहाँ पे 0 बनाया ना, तो अब हमने इस सारे एलिमेंट्स को भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड करना है। तो 1/3 ये एलिमेंट है, 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3/2 के साथ। ये देखें ना, 3/2 के साथ रो 3 के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई किया और ऐड किस में करना है, इस रो 1 के एलिमेंट में, तो वो ऐड किया। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, 1/2 में 1/2 ऐड किया तो 1 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है रो 1 का, ये जो एलिमेंट क्या बन गया, 1 बन गया। अब इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट देखें, तो हमारे पास ये क्या है, 11/6। तो सेम बात है, हमारे पास ये देखें 3/2 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 11/6 के साथ, और ऐड किस में करना है, इसमें 3/2 में। देखें ना, ये हमें रो ऑपरेशन में लिखा हुआ है कि हमने रो 3 को मल्टीप्लाई करना है 3/2 के साथ और ऐड किस में करना है, रो 1 में। तो रो 1 का एलिमेंट ये है तो इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये देखें, ये 3 और ये 6 सिंप्लीफाई होंगे तो ये 3 आ जाएगा हमारे पास, ये सॉरी ये 2 आ जाएगा, गलती कर दी। तो ये 11, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3/2 आ जाएगा। तो अब देखें 11 और जो 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा, 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 आ जाएगा। 4 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, 6। तो ये आ जाएगा 17/4। तो ये वाला जो एलिमेंट है हमारे पास, ये वाला सॉरी, ये क्या बनने वाला है, 17/4। ये हमारे पास इस एलिमेंट में हमने सिंप्लीफिकेशन कर दी। अब लास्ट देखें ज़रा, लास्ट एलिमेंट में देखें तो हमने क्या करना है, ये एलिमेंट है, इसको हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 3/2 के साथ। 1/3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3/2 के साथ, और ऐड किस में करना है, 0 में। ये 3 से कैंसिल होगा, 1/2 + 0, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट चेंज होकर क्या हो जाएगा, 1/2। तो देखें, हमने रो ऑपरेशन यूज़ किए, हमने अपने ये जो मैट्रिक्स था, ये जो मैट्रिक्स हमने लिया था, देखिए यहाँ पे 1 बना के इसके नीचे 0 बना दिए, फिर यहाँ पे 1 बना के इसके ऊपर भी 0, नीचे भी 0, यहाँ पे 1 बना के इसके ऊपर भी 0 बना दिए। तो ये इस मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया। जब यहाँ पे हम रो ऑपरेशन इस रो 1 में, रो 2 में, रो 3 में कर रहे हैं तो साथ ये वाला मैट्रिक्स भी चेंज हो रहा था।
तो ये मैट्रिक्स चेंज होने के बाद ये आ गया। जब ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो ये साथ चेंज हो रहा होता है। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो ये जो मैट्रिक्स हमें हासिल होता है वो इसका इस मैट्रिक्स का क्या होता है, इन्वर्स होता है। क्या होता है, इन्वर्स होता है वो इस मैट्रिक्स का। तो अब देखें तो हमारा सो आंसर जो होगा हमारे पास, हम कहेंगे सो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो हमें मैट्रिक्स गिवन है वो क्या होगा, इस वो हमारे पास इसको लिखें मैट्रिक्स फॉर्म में 1 0 1/3 17/4 -1/2 11/6 1/2 0 1/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। इसमें हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन को यूज़ करते हुए हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। ये देखें हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया, इसके साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अब क्या करेंगे, हम इस मैट्रिक्स को इस पे रो ऑपरेशन लगाएंगे। इस पे यहाँ पे हमने 1 बनाना है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 बनाना है, इसके ऊपर भी 0 और इसके नीचे भी 0, फिर यहाँ पे 1 बनाना है, इसके ऊपर भी 0 बनाएंगे। मतलब इस मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। जब ये मैट्रिक्स हमारा आइडेंटिटी बन जाएगा तो फिर हमारे पास क्या करेगा, जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आएंगी इस मैट्रिक्स में। तो फिर जब ये वाला मैट्रिक्स जो चेंज हो जाएगा वो हमारा इसका क्या होगा, इन्वर्स कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो हमारे लिए 1 बनाने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे यहाँ पे 0 है, तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट भी 0। अब थर्ड रो में यहाँ पे हमने क्या बनाना है, 1। तो यहाँ पे ये 1 है और ये भी हमारे पास 1 है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे देखें रो 3 में से रो जो 1 है वो माइनस कर देंगे, चेंज किस में आएगा, रो 3 में। देखें ना, ये 1 में से 1 माइनस करते हैं तो देखें हम इधर यूज़ करते हैं। अब रो 1 में कोई चेंज नहीं, रो 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको हम एज इट लिख देंगे क्योंकि रो 1 हम यूज़ कर रहे हैं। रो 2 भी वैसे लिख देंगे, रो 2 में भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 0। अब देखें रो 3 में से रो 1 माइनस करना है, पहले रो 3 का एलिमेंट लिखना है, फिर माइनस और फिर रो 1 का एलिमेंट। ये देखें 1 - 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब फिर दूसरे एलिमेंट्स में से 0 में से क्या माइनस करेंगे, 2। इसमें से ये 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। फिर इसमें से हमने इसको माइनस करना है, तो 2 ये माइनस हमारे पास ये वाला आ गया और ये वाला एलिमेंट क्या है, -1। तो ये 2 + 1 तो ये क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने क्या करना है, इसमें से इस एलिमेंट को माइनस करना है क्योंकि रो 3 का एलिमेंट पहले लिखना है, फिर माइनस और फिर रो 1 का। तो 0 - 1 तो क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पे -1 आ जाएगा। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इसके नीचे 0 बन गया। अब देखें हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया तो यहाँ ये देखें 1 है ना, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हमें 1 चाहिए, यहाँ पे -2, तो हम इसको 1 बनाते हैं। तो 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, आसान सी बात है, हम ऐसा करते हैं, ये है -2 तो हम -1/2 को रो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रो 2 में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा। रो 2 जो नहीं बनेगी इसे हम R2 प्राइम कह देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट देखें तो अब रो 1 में हमारे पास कोई चेंज नहीं, ये वैसे ही हम लिख देते हैं 1 2 -1 कॉलन ये 1 0 0, रो 1 वैसे ही। अच्छा रो 3 भी हमारे पास वैसे आएगी, लेकिन देखें हमने क्या करना है, -1/2 को रो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ 0। अब ये देखिए यहाँ पे -2 है, तो -2 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ, 2 2 से कट जाएगा, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो ये एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर हमारे पास 8 है, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जी -1/2 के साथ, ये 2 और ये 8 सिंप्लीफाई होंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये माइनस वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4। अब इसी तरह हमारे पास 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 0। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 के साथ तो -1/2 आ जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब रो 3 हम एज इट लिख देते हैं, 0 -2 3 कॉलन -1 0 और 1। ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रो जो 2 थी उसका सेकंड एलिमेंट हमने 1 बना लिया। अब क्या काम करना है, ये 1 बन गया, तरतीब है यहाँ पे, तरतीब फॉलो रखनी है आपने।
तो पहले 1 बनाना है, फिर उसके नीचे 0, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1, उसके नीचे 0, फिर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है 1, उसके ऊपर भी 0, नीचे भी 0, फिर थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट हमारे पास 1 है, फिर उसके ऊपर 0। ये तरतीब आपने फॉलो करनी है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब ये 1 बन गया, इसके ऊपर यहाँ पे भी हमने 0 बनाना है, यहाँ पे भी 0 बनाना है। देखिए हम रो ऑपरेशन करते हैं, साथ में लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये जो 2 है ये किस में है, ये रो 1 में है। तो देखिए मतलब चेंज रो 1 में आने वाला है। तो रो 1 में हम क्या करेंगे, ये 1 है, 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है ना, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो ऐड कर देंगे रो 1 में, तो रो 1 में चेंज आएगा, क्योंकि देखें ना ये 1 है, तो 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ये हो जाएगा -2, इसको हम इस 2 में ऐड कर देंगे, -2 + 2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे ये देखें हमारे पास 2 है, तो 2 के एडेटिव इनवर्स को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब रो 2 में हमारे पास कोई चेंज नहीं है आएगा, वो हमारे पास वैसे ही हम लिख देते हैं 0 -1/2 और 0। अब चेंज आएगा रो 1 में, कैसे देखें, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ 0, इसको 1 में ऐड करेंगे तो ये वैसे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसको 2 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, यहाँ पे साथ साथ मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये देखें हमने जो रो 2 का एलिमेंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 को के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, ये क्या आ जाएगा 8। तो -4 को -2 से क्या 8 आ गया, इसको किस में ऐड करना है, -1 में, -1 और 8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ 0, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। और सिमिलरली -1/2 को मल्टीप्लाई करें, देखिए ये सॉल्व कर लेते हैं, -1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, -2 के साथ, तो ये 2 2 से कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा 1, तो इस 1 को हम 0 में ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली 0 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ 0, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस जो 1 था इसके ऊपर हमने 0 बना लिया। अब यहाँ पे हमने क्या बनाना है, इस -2 को 0 बनाना है। देखें हम क्या करते हैं रो 2 की मदद से, और ये एलिमेंट किस में है, रो 3 में, ये -2 रो 3 में, तो सिंपल है, रो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और रो 3 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे -2 है ना, तो रो 1 जो रो 2 का एलिमेंट है, ये जो 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और इधर ऐड कर देंगे। देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 0, इधर ऐड करेंगे ये 0 आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ क्या आ जाएगा 2, इसको हम ऐड करेंगे -2 में, +2 -2 क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब सिमिलरली -4 को, ये देखिए -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये आ जाएगा -8, इसको ऐड करेंगे हम 3 में, ये हमारे पास 3 है ना, इधर ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा जी -5, यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा -5, ये कॉलन। अब देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब +2 के साथ 0, 0 को -1 में ऐड करेंगे तो ये वैसे। अब यहाँ पे देखें ये -1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 2 से कैंसिल, -1, -1 को 0 में ऐड करेंगे -1 हो जाएगा, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 0, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1। ये हमने हमारे पास ये जो सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट था 1 बना लिया, इसके ऊपर भी 0 बना लिया, इसके नीचे भी 0 बना दिया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप होता है कि हमने यहाँ पे थर्ड रो का जो थर्ड एलिमेंट है यहाँ पे हमने 1 बनाना है, यहाँ पे -5 है, तो 1 बनाने के लिए क्या करते हैं हम, -1/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं रो 3 के साथ, रो 3 में चेंज आएगा तो इसको हम R3 प्राइम कहते हैं। तो देखें अब रो 1 में कोई चेंज नहीं, 1 0 7 1 1 0, ठीक है, रो 2 में भी कोई चेंज नहीं, 1 0 1 -4 0 -1/2 0। अब रो 3 में चेंज आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 के साथ 0, ये भी 0 आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास, इधर देख लें, तो -1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, 5 5 से कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 1, यहाँ पे बेटा जी क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आपने ध्यान से करना होता है, ये -1 है, इसको मल्टीप्लाई करना हमने -1/5 के साथ, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1/5 आ जाएगा,
और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 के साथ, ये -1/5 आ जाएगा। तो ये हमने थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट 1 बना लिया। अब हमारा काम है यहाँ पे -4 की जगह 0 बनाना और इस 7 की जगह 0 बनाना। तो उसके लिए मैं ये डेल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखें ज़रा, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो हमने क्या करना है, यहाँ पे देख लें, इसको भी हम ट्रेस कर देते हैं। तो देखें अब इस 1 की मदद से, ये देखिए ये 1 है ना, इधर इसके दोनों ऊपर वाले एलिमेंट 0 बनाने हैं, ये -4 को भी 0 बनाना है और 7 को भी 0 बनाना है। तो फिर हम करते क्या है, ये देखें हमारे पास पहले इस 7 को देखते हैं, ये 7 किस रो में, फर्स्ट रो में, तो हम लिखते हैं R1। तो इस 1 की मदद से यहाँ पे 0 बनाना है, तो हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -7 के साथ, और इधर ऐड कर देंगे। तो देखें -7 मल्टीप्लाई बाय R3 और ऐड कर देंगे R1 में, तो चेंज किस में आएगा, R1 में। तो ये मैंने रो ऑपरेशन लिख दिया, अब इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो देखें ज़रा, समझ आएगी, परेशान ना हो। 0 0 हमारे पास 1, थर्ड जो रो है उसमें तो अब कोई चेंज नहीं आना, ये हमारे पास वैसे हम लिख देते हैं, थर्ड रो हमने वैसे लिख दी। अब देखें हम क्या करते हैं, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, 0 0 को 1 में ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1। ये चेंज नहीं होते, ये वैसे ही रहते हैं एलिमेंट। इस तरह 0 को मल्टीप्लाई 0 के साथ और फिर 0 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ये आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, ये हो जाएगा -7, इसको 7 में ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉलन। अब देखें, अब यहाँ से चेंज आएगा, यहाँ पे आपकी गलती के चांस बढ़ जाते हैं। देखें रो 3 के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, -7 से। अब ये एलिमेंट क्या है, 1/5, 1/5 को मल्टीप्लाई करें बेटा -7 के साथ, ये हो जाएगा -7/5। अब इसको ऐड किस में करना है, 1 में, तो 1 में ऐड करें तो देखें 5 एलसीएम आ जाएगा, -7 5 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो ये क्या आ जाएगा, -2/5, प्लस माइनस करेंगे तो -2/5, तो यहाँ पे ये एलिमेंट आ जाएगा -2/5 आ जाएगा। इससे हमने इस एलिमेंट को सिंप्लीफाई किया, ये देखें ये भी वही है। अब देखें सिमिलरली 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे -7, तो -7/5, 1 में ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल ऐड किया, तो यहाँ पे भी एलिमेंट यही आ जाएगा, -2/5 आ जाएगा। अब इसी तरह ये है -1/5, ये -1/5 है, तो -1/5 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7/5 आ जाएगा। फिर हमने किस में ऐड करना है, ऐड किस में इसको करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर एलिमेंट है 0, तो 0 में ऐड करना है, तो 0 में ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला एलिमेंट एज इट आ जाएगा 7/5। यहाँ पे ये इसका लास्ट एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट रो का 7/5। तो हमने बेटा जी इस 1 की मदद से यहाँ पे ऊपर 0 बना दिया। अब हमारा काम है इस 1 की मदद से यहाँ पे रो जो 2 का ये आखिरी एलिमेंट है, ये वाला हमारे पास, इसको हमने 0 बनाना है। तो उसका हम क्या रो ऑपरेशन क्या करते हैं, ये देखें ज़रा, ये जो एलिमेंट है हमारे पास वो किस में, रो 2 में है। तो देखें रो 2 में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ -4 है तो रो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और ऐड कर देंगे रो 2 में, तो चेंज किस में आएगा बेटा जी, रो 2 में आएगा। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे -4 की जगह हमने 0 बनाना है इस रो 3 की मदद से, तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ, यहाँ पे आएगा सॉरी रो 3, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये जो रो 3 का एलिमेंट है 4 के साथ और ऐड कर देंगे रो 2 में, चेंज आएगा रो 2 में। देखें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 0 इसको 0 में ऐड करेंगे, ये 0 हमारे पास, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो 0 0 को 1 में ऐड करेंगे, ये 1 आ जाएगा। और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ जाएगा 4, ऐड करेंगे -4 में, तो +4 -4 क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ पे क्या बन गया, 0 बन गया। अब ये आइडेंटिटी बन गया। अब यहाँ पे हमने चेंजेस लानी है, बस यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे मेन गलती हो जाती है बच्चों से। तो देखें हमारे पास हमने ये एलिमेंट है 1/5, इसको मल्टीप्लाई करना है बेटा जी 4 के साथ, क्योंकि रो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 4 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगा 4/5। अब ऐड किस में करना है बेटा जी, इसमें 0 में, 0 में ऐड करेंगे तो ये
वैसे ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 4/5 आ जाएगा। इसी तरह अब देखें हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमने क्या करना है, 1/5 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, ये आ जाएगा 4/5 और ऐड किस में करना है, इस एलिमेंट में -1/2 में। ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा 4/5, ये -1/2। 5 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं, 10 आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो ये आ जाएगा 3/10। तो ये वाला एलिमेंट बेटा जी आ जाएगा 3/10 आ गया। अब लास्ट देखें, ये है लास्ट हमारा जो एलिमेंट है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 के साथ, ये हो जाएगा बेटा जी -4/5। अब इसको ऐड किस में करना है, ये देखें ऐड इसको करना है 0 में, तो इसको 0 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -4/5। तो ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया। जब इसको आइडेंटिटी बनाया तो इस फर्स्ट रो में भी चेंज आया, सेकंड में भी आया, थर्ड में भी चेंज आया। तो जब हमारा ये मैट्रिक्स जो है आइडेंटिटी बन जाए तो इस मैट्रिक्स में मैंने पहले भी बताया चेंजेस आती हैं। जो चेंजेस आती हैं वो साथ साथ हमने डिस्कस कर ली हैं। जब वो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाए तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिलता है ये क्या कहलाता है, इसका इन्वर्स कहलाता है। तो सो हमारे पास हम कहेंगे इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज, ये इन्वर्स आ जाएगा -2/5, -2/5, 7/5, 4/5, 3/10, -4/5 और ये 1/5, 1/5 एंड -1/5। ये हमारा इन्वर्स आ गया, आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, इसमें ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका हमने क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखें ज़रा यहाँ पे सेम हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया, ये साथ इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमने अगेन वही काम करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, 1 पहले है, इसके नीचे यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है। फिर ये एलिमेंट 1 बनाएंगे, इसके ऊपर भी 0 और इसके नीचे भी 0। फिर ये एलिमेंट 1 और इसके यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो यहाँ पे तो पहले 1 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है। अब यहाँ पे हमने बनाना है 0, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास ये एलिमेंट यहाँ पे रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो ये हम क्या करेंगे, -2 को रो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर देंगे तो चेंज आ जाएगा रो 2 में। देखें ना हमारे पास ये 2 है, ये हमने बनाना है इस 2 की जगह 0, तो रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ, और इधर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखें ज़रा रो 1 में कोई चेंज नहीं, रो 1 एज इट रहने वाली है इसमें, क्योंकि इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ये वैसे आएगी। अब देखें 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ और इस 2 में ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 0। अब देखें हमारे पास 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, ये आ जाएगा -12, इसको ऐड करेंगे हम 13 में, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। रो 2 में चेंज आ रहा है ना, क्योंकि रो 1 के एलिमेंट को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड करना है। तो 6 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ, -12, 13 में ऐड किया, 1 आ गया। अब देखें हमने रो 1 के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करें -2 के साथ, ऐड किस में करना है, 0 में, तो -4 + 0 तो क्या आ जाएगा, -4। ये वाला एलिमेंट क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। अब देखें 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 के साथ, -2 ऐड करेंगे 0 में, तो ये आ जाएगा -2। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ 0, 0 को 1 में ऐड करेंगे 1, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ 0, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। अब रो 3 भी वैसे आ जाएगी, तो 0, 0 और ये 1 आ गया। तो ये हमने क्या किया, रो 1 के नीचे यहाँ पे 0 बना लिया, यहाँ पे पहले था। अब ये वाला एलिमेंट हमने 1 बनाना था, ये हमारा पहले ही 1 बन चुका है। अब इसके 1 के ऊपर भी हमने 0 बनाना है और इस 1 के नीचे भी हमने 0 बनाना है। ज़रा इस बात को समझें, हम ये करते हैं, देखें ज़रा यहाँ पे हम रो ऑपरेशन क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं रो 1 में ये 6 ये जो है वो रो 1 में है, तो हम ऐसा करते हैं -6 को मल्टीप्लाई करते हैं रो 2 के साथ और ऐड कर देंगे रो 1 में, तो रो 1 में क्या आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि ये देखिए 6 है ना, तो यहाँ पे 0 बनाना है इस 1 की मदद से, तो इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ और इधर ऐड कर देंगे। तो देखें हमारे पास रो 2 में कोई चेंज नहीं आने वाला, उसको हम एज इट लिखेंगे। तो
हमारे पास ये -2 1 और 0। अब देखें रो 1 में चेंज आता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, 0 0 को 1 में ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, ये देखें 1 मल्टीप्लाई बाय -6, इसको ऐड करेंगे हम 6 में, इस 6 में, तो ये देखें -6 + 6, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0, ये वाला 0 बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह -4 को मल्टीप्लाई करना है बेटा जी -6 के साथ, और ऐड किस में करना है 2 में, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 24 + 2, तो ये आ जाएगा 26। तो यहाँ पे ये एलिमेंट क्या बन जाएगा 26 बन जाएगा। अब सिमिलरली ये देखें -2 को मल्टीप्लाई किससे करना है -6 के साथ, क्योंकि रो 2 के एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है -6 के साथ। -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12। ऐड किस में करना है 1 में, 1 में ऐड करें तो ये आ जाएगा 13। तो यहाँ पे ये एलिमेंट क्या बन जाएगा 13 बन जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा जी -6 के साथ, ये आ जाएगा -6, ऐड करेंगे 0 में, तो 0 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -6। 0 को -6 से मल्टीप्लाई कर 0 0 को 0 में ऐड करेंगे तो ये 0 आ गया। तो इस 1 के ऊपर यहाँ पे जो 6 है वहाँ पे हमने 0 बना लिया। अब इस 1 के नीचे जो हमारे पास है ये है -1 है, इधर हमने 0 बनाना है। तो उसके लिए देखें बहुत आसान सी है रो ऑपरेशन। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, रो जो हमारे पास 3 है और रो हमारे पास 2 को ऐड कर देते हैं, तो चेंज किस में आएगा रो 3 में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना -1 है, ये +1, इन दोनों को ऐड करते हैं, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0, +1 को -1 में ऐड करेंगे 0। अब देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं, -4 + 1 तो क्या आ जाएगा -3, यहाँ पे -3 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करते हैं, -2 को 0 में ऐड करेंगे -2, 1 को 0 में ऐड करेंगे 1, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमने 1 के नीचे 0 बना लिया। अब हमारा काम है इस 3 को 1 बनाना और फिर उसके ऊपर क्या बनाना है 0 बनाना है। जब हम इस 3 को 1 बना के ऊपर 0 बना देंगे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये देखें -3 है, तो हम ऐसा करते हैं बेटा जी 1/3 को -1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं रो 3 के साथ, रो 3 में क्या आएगा चेंज आ जाएगा। -1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं रो 3 के साथ, तो देखें हमारे पास जो रो 1 है, ठीक है, ये वैसे रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं। रो 2 भी वैसे रहेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं। रो 3 में जेके चेंज आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 के साथ 0, ये भी 0। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 के साथ, 3 3 से कैंसिल, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये प्लस का 1 आ जाएगा। और सिमिलरली -1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा -2 के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2/3, यहाँ पे आ जाएगा 2/3। सिमिलरली 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 के साथ, ये आ जाएगा -1/3, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 1/3 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -3 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 1 बना लिया। अब ऊपर यहाँ पे 4 की जगह -4 की जगह और 26 की जगह हमने 0 बनाना है। देखें हम करते क्या है, रो ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे। देखें आसान सी बात है, यहाँ पे देखें हमारे पास, चलें यहाँ पे 26 की जगह 0 बना लेते हैं। ये 26 है रो 1 में, तो हम -26 को मल्टीप्लाई करेंगे रो 3 के साथ और ऐड कर देंगे रो 1 में, तो चेंज किस में आएगा रो 1 में। अब रो 3 को क्योंकि हमने यूज़ करना है तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला, 2/3 -1/3 -1/3 ये एज इट रहेगी। अब देखें 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -26 के साथ 0, इसको 1 में ऐड करेंगे तो ये 1, ये 0 को 0 में ऐड करेंगे 0, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -26 के साथ, -26 + 26 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझ रहे हैं, -26 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -50, 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -52/3। अब इसको ऐड किस में करना है 13 में, ऐड किस में करना है 13 में। तो देखें 3 एलसीएम आएगा, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 39, 3 मल्टीप्लाई बाय 30 39, तो इसको ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा 12 और 1, ये आ जाएगा -13/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट आएगा -13/3
3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए ज़रा नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट है हमारे पास -1/3 को मल्टीप्लाई करना है -26 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 26/3 हो जाएगा। इसको हमने ऐड करना है -6 में, तो -6 में ऐड कर दिया। 3 एलसीएम, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 3 को 6 से करेंगे हमारे पास 18 हो जाएगा। 26 में से 18 निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा 8/3। सिमिलरली -1/3 को -26 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें -1/3 को -26 से मल्टीप्लाई कर 26/3, इसको ज़ीरो में ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 26/3, यहाँ पे आ जाएगा 26/3। ये हमारा हमने इस 1 की वजह से 26 को ज़ीरो बना लिया और साथ ये रो भी चेंज होगी। अब हमारा आखिरी स्टेप है, इस -4 को हमने क्या बनाना है, ज़ीरो बनाना है। तो ये -4 किस रो में है, ये हमारे पास -4 रो 2 में है। तो हम क्या करते हैं, रो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ और ऐड कर देते हैं रो 2 में, तो रो 2 में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो ये तो ज़ीरो, ये 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इधर ऐड करेंगे ये ज़ीरो, तो ये आइडेंटी मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे देखें ज़रा, यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगी, तो इसको हमने ज़रा देखना है। ये देखें, हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है 2/3 के साथ और फिर ऐड कर देना है -2 में। ये देखें ना, रो 3 के एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड करना है। तो ये देखें 4 2 द 8/3 -2, तो 3 एलसीएम, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पे एलिमेंट आ जाएगा 2/3। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, हमने क्या करना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है -1/3 के साथ और ऐड किस में करना है, 1 में। तो ये आ जाएगा -4/3 + 1, तो 3 एलसीएम -4, 3 को 1 से करेंगे 3, तो ये -1/3 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -1/3। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये भी वैसे ही है, 4 को मल्टीप्लाई करना है -1/3 के साथ, तो ऐड किस में करना है, 0 में। ये आ जाएगा -4/3 + 0, तो ऐड करेंगे -4/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4/3। तो ये देखें, ये आइडेंटी मैट्रिक्स बन गया। जब ये आइडेंटी मैट्रिक्स बने तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा क्या बन गया, इन्वर्स बन गया, ये इन्वर्स आ गया। तो हम लिखेंगे, सो इन्वर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज, इसको हम लिख देते हैं, ये है -13/3, 2/3, कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, 2/3, 8/3, -1/3, -1/3, 26/3, -4/3 एंड -1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया थर्ड पार्ट का।